डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शहजाद यूसुफ, आपका इंस्ट्रक्टर। तो मैंने इस वीडियो से पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बुक 1 एफएससी बुक 1 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। उस पर मैंने डिटेल आपको बता चुका हूं कि आपकी इस चैप्टर में इस नंबर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में इसकी क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सारा मैं आपको पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस का जो काम है। जो पहला चैप्टर जो है, पहला टॉपिक जो आपकी बुक का एफएससी का जो है वो है, पहली बुक का पहला टॉपिक पहले चैप्टर का नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 होगा। ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपका, राइट। और इसका जो टॉपिक का नाम है वो नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा, इस नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर में। आज मैं आपको जो बुक के टॉपिक्स के और जो क्वेश्चन है वो सारे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहला टॉपिक आपका इसमें जो आता है, पहला टॉपिक जो नंबर सिस्टम का जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर। पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होती हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है रियल नंबर स्टडी करने के लिए, रियल नंबर की थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रैशनल और इर्रेशनल नंबर का पता होना ज़रूरी है। पहले रैशनल नंबर वो होती हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जाएँ, जैसे 2/3, 4/5। ये तमाम जो नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा रहे हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। रैशनल जैसे फॉर एग्जांपल अगर, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और नीचे 0 जो वो अनडिफाइंड हो, वो नंबर अनडिफाइंड, वो नंबर ही नहीं रहता। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में लिखे जाएँ तो वो नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसको इसकी डेफिनेशन आप बड़ी ईजी हुई आप लिख सकती हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्यू। द नंबर्स which can be written in the form of कौन सी फॉर्म है? पी और क्यू फॉर्म में। इन दी फॉर्म पी ओवर क्यू। मेरे नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा नीचे तो अनडिफाइंड, लिहाजा नीचे 0 नहीं होना। पी और क्यू फॉर्म में लिखे जाएँ। जो इस फॉर्म में ये पी और ये क्यू हो, तो पी और क्यू फॉर्म जो भी नंबर लिखी जाती हैं वो रैशनल नंबर्स होती हैं। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है 2/3, 4/5, 7/2। और जितनी काउंटिंग है आपकी 1, 3, 4, 5, 6, ये तमाम, क्योंकि इन सब को हम जो है ना वो ओवर 1 लिख सकती हैं, तो फ्रैक्शन में लिखे जा सकती हैं, राइट। इन तमाम नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तमाम काउंटिंग जो है ना, तमाम काउंटिंग जो है वो रैशनल नंबर्स में कंसिडर की जाती है, राइट। ये रैशनल नंबर्स। अच्छा चीज़ कि जब कभी आपने किसी रैशनल नंबर को चेक करना हो क्या 1 और 4 रैशनल नंबर है, कभी पेपर में कोई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो बेटा उसे डिवाइड कर देंगे। अगर तो वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, यानी टर्मिनेट हो जाए, 0.25 आगे नंबर नहीं जा रहा, ख़त्म हो गया, तो वो रैशनल नंबर होगा। या अगर वो ख़त्म ना हो, जैसे 1/3 है तो एक जैसा होता है, जो 0.333 रिकरिंग हो, चलता जाए, तो वो भी रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर को अगर आपने चेक करना हो तो पॉइंटर में इस तरह देखे जा सकते हैं। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी कि उस नंबर को डिवाइड करके देखनी। अगर तो ख़त्म हो जाए रैशनल नंबर है, ख़त्म ना लेकिन एक जैसा हो तो वो भी रैशनल नंबर होगा। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर, राइट। इर्रेशनल नंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स जो हैं, इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो नंबर जो फ्रैक्शन में ना लिखे जा सके। द नंबर जैसे √2, ये रैशनल में नहीं लिखा जा सकता। √5, √3, √7, ये तमाम वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी
which cannot be written in the form of P or Q, in the form of P over Q, in the form of P over Q or Q equal not 0 are called irrational numbers. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लें बेटा, मैंने आपको बताया कि वो तमाम नंबर्स जो कि आपको जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 को जब सॉल्व करें 2 आ जाए, 2 जो है एक आपका काउंटिंग का नंबर आ गया, डिजिट आ गया, उसको हम बाई 1 लिख सकती हैं। तो हर काउंटिंग जो है ना, कम्प्लीटली काउंटिंग जो है ना, वो रैशनल नंबर होती है। जितने भी नंबर्स आपकी आती हैं गिनती, जितनी भी आप तमाम रैशनल नंबर्स में आ जाती है। तो √4 का चूँकि हम 2 आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, उसको 1 पे डिवाइड किया जा सकता है। √7, ये तमाम जो है ना वो आपके एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स की। अगर आपने वैसे चेक करना पेपर में दे दें तो आप देखें कि अगर वो नंबर कोई उसको डिवाइड करके देखें या √2 लेके देंगे, तो कोई भी नंबर जब देंगे तो अगर वो एक जैसा भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, चलता ही जाए, ख़त्म ही ना हो, तो वो आपको इर्रेशनल नंबर शो कर रहा होगा। ठीक है, इरेशनल यानी जो टर्मिनेट भी ना हो, ख़त्म भी ना हो और डिफरेंट भी चलता जाए, वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है बेटा? मेरे ख्याल में ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए, राइट। हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, जो बट्टे में लिखे जा सकते हैं, वो रैशनल नंबर होती हैं। जो बट्टे में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो पॉइंटों में अगर देखना हो तो आप डिवाइड करके कैलकुलेटर में देख लें। अगर तो पॉइंट के बाद वो कोई नंबर ख़त्म हो जाए, 0.25 जैसे ख़त्म हो गया, तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो ख़त्म ना हो लेकिन एक जैसा चलता रहे तब भी वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आपका पॉइंट ख़त्म भी ना हो लेकिन डिफरेंट ही आता रहे, 1, 2 इस तरह, तो वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है बेटा? अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है ये नंबर सिस्टम है और पहला टॉपिक आपका रियल नंबर का था और रियल नंबर थ्योरी हम लाइफ में पढ़ रहे होती हैं। तो रियल नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर्स बेटा वो तमाम नंबर्स जो रैशनल इरेशनल सारे मिला के जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होती हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल and irrational numbers are called real numbers। यानी कि वो तमाम नंबर्स जो आपके रियल रैशनल भी हों और इरेशनल भी हो, रियल रैशनल भी हों और इरेशनल भी हों, ठीक है, उन सब को इकट्ठा कर लें तो वो आपके पास रियल नंबर्स आते हैं, वो बनते हैं रियल नंबर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्यू जो सेट होता है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को शो करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को शो करता है, और क्यू बार जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को शो करता है। ठीक है, और तो कैपिटल आर जो होता है वो आपका रियल नंबर को शो करता है, कैपिटल आर। तो ये यूनियन होता है यूनियन क्यू बार, यानी तमाम को इकट्ठा कर लें तो वो आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल इरेशनल को इकट्ठा कर लें, यूनियन कर लें, रैशनल इरेशनल को यूनियन कर लें, इरेशनल को यूनियन कर लें तो रियल नंबर्स आ जाती हैं। क्लियर है बेटा? मेरे ख्याल में अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम, रियल नंबर्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आपकी बुक का पहला टॉपिक था रियल नंबर्स था। तो रियल नंबर्स बताने के लिए पहले आपको मैंने रैशनल नंबर्स बताए क्या होती हैं, फिर मैंने इरेशनल नंबर्स बताए, फिर मैंने बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा?
मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। अब आपके थ्योरम्स आ जाती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपका ये पेपर में आ जाता होता है, अक्सर पेपर में आपको आया होता है। आपको कहता है जी प्रूव्ड है, पहली एग्जांपल है ये, पहली एग्जांपल तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। वो कह रहा है जी बताएं, ये बिल्कुल सिंपल है, वो आप देख सकती हैं पेज 3 पे है ये। कहता है 0.25 बताएं ये रैशनल नंबर है कि रैशनल। 0.25 एक्चुअली देखें, पॉइंट को ख़त्म करना हो तो 25/100, तो ये 5 5 ज़ार, 5 2 ज़ार 20, फिर 5 1 ज़ार, 5 4 ज़ार, तो 1/4 बनता, तो ये रैशनल नंबर है। चूँकि मैंने आपको बताया 0.25 ख़त्म हो रहा है, लादा रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट इसका कह रहा है, ये सिंपल सा जो मैं आप बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट कह रहा है 0.3333 ये चल रहा है, बताइए कौन सा है। तो जाहिर है बेटा, मैंने कहा पॉइंट के बाद अगर वो एक जैसे चल रहे हो, ख़त्म ना हो रहे हो, तो वो भी रैशनल नंबर ही होता है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, राइट, ये भी रैशनल नंबर। और अगर पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो लेकिन डिफरेंट चलते जाएं, 6 2 1 7 9, तो वो आपके पॉइंट के बाद तो वो इरेशनल नंबर्स होती हैं। ये पहली एग्जांपल आपको सिंपल बता रहा था कि कैसे आपने देखना है। एग्जांपल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आपको प्रूव करने के लिए आ जाता होता है। एग्जांपल 2 है ये, एग्जांपल 2, और पेज है ये इसका जनाब, वो है पेज 3 पे है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। कहता है प्रूव डैट, क्वेश्चन क्या है उसका, क्वेश्चन है जी प्रूव डैट, प्रूव करें, क्या प्रूव करने हैं, प्रूव डैट √2 is an irrational number, is an irrational number, नंबर्स irrational नंबर, ये प्रूव करना है बेटा आपने। जब ये प्रूव करना है तो इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, तो हम देखते हैं बेटा √2 को हमने प्रूव करना है। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे हम लॉजिक यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम √2 को लॉजिक हम उल्ट लेके चलेंगे। हम कहते हैं यार जैसे हम पाकिस्तान में कह रहते हैं, तो हम पाकिस्तान में नहीं रहते, उल्ट ले लिया। हम फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में, फ़र्ज़ किया हम पाकिस्तान में नहीं रहते। अगर हम पाकिस्तान में नहीं रहते तो पाकिस्तान में तो हर फजर के टाइम नमाज़ों की आवाज़ें आती हैं, हर इलाके मोहल्ले से ज़ोहर के वक्त नमाज़ों की आवाज़ें आती हैं, मगरिब 5 वक्त नमाज़ों की आवाज़ें आती हैं। यार ये तो बाहर के मुल्कों में तो कहीं कहीं मस्जिद है वहाँ पे आती है, ये तो फिर इसका मतलब है ये पाकिस्तान में ही रहते हैं। मैंने फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में नहीं रहते, हम इंग्लैंड में रहते हैं, फ़र्ज़ किया उल्ट लिया ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। तो जब इंग्लैंड में रहते हैं तो हम देखते हैं, जब हम रहते हैं तो हमें आवाज़ें आती हैं, अज़ानों की 5 वक्त नमाज़ों की आती हैं, और हर मोहल्ले से हर इलाके से आ रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि इंग्लैंड में तो ये नहीं है, ऐसा होता है, ये तो पाकिस्तान में होता है, लिहाजा हम ये इंग्लैंड नहीं है बल्कि पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। उल्ट लॉजिक लेके चलेंगे। यहाँ भी मैं यही कहता हूँ कि हम फ़र्ज़ करें कि √2 जो है ये रैशनल नंबर है, यानी इरेशनल नहीं, प्रूव इरेशनल करना है, लेकिन ले मैं ये रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर है। हम कहते हैं लेट, फ़र्ज़ किया लेट √2 be an irrational नंबर, ठीक है, हमने रैशनल ले लिया, उल्ट लिया, प्रूव हमने करना इरेशनल लेकिन नंबर लिए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर इसका मतलब है इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। हर रैशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, हमने √2 को लिख दिया पी और क्यू फॉर्म में, where P and Q are प्राइम नंबर्स कर दें, ठीक है। प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो और कोई ना हो, बस। जैसे मेरे पास है 3/4, 3 भी प्राइम नंबर है, और क्यों डिवाइड ना हो, इनमें कॉमन ना आ रहा हो, ठीक है, प्राइम यानी इन दोनों में कॉमन ना हो, या हम इसको प्राइम नंबर्स भी कह सकती हैं, या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कही, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकती फॉर्म। जैसे 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सिंपल नहीं हो सकती, यहाँ भी सिंपल नहीं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती। हाँ, अगर आपके पास हो फ़र्ज़ करें 4/6, तो ये सिंपल हो सकता है, इसको 2 पे टेबल डिवाइड करें 2 और ये 3, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आ गई। तो इस फॉर्म में ये प्योर क्यों है, ये जो जिसे मज़ीद कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसे मज़ीद क्रॉस नहीं किया जा सकता, कॉमन नहीं निकाल, जिसमें कोई कॉमन नहीं है। इन शॉर्ट देयर इज़ नो कॉमन बिटवीन P एंड Q, कोई कॉमन नहीं है, राइट। ये कंफर्म हो गया, आप प्योर क्यू में कोई आपस में कॉमन नहीं है।
अब मैं इसी को क्रॉस करता हूँ, पी की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी जनाब पी इज इक्वल टू क्यू को क्रॉस किया अंडर रूट टू क्यू। लो जी पी की वैल्यू निकली अंडर रूट टू क्यू, पी की वैल्यू निकली अंडर रूट टू क्यू। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लॉजिक है इसमें। अच्छा अब इसको मैं रिजल्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है, ऐसे मैं 1 कह देता हूँ ताकि यूज़ कर सकूँ मैं। देखिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने कह दिया कि ये तो सिंपल फॉर्म थी, पी की वैल्यू निकल आई, ठीक है, पी की वैल्यू ये निकल आई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको स्केयर कर लेते हैं, बल्कि अगर आप स्केयर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी स्केयर इज इक्वल टू टू क्यू स्केयर। इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ, राइट, इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ, स्केयर फॉर्म में कह देता हूँ। अब जब स्केयर फॉर्म में लिया तो स्केयर हमने करने के बाद हमारे पी स्केयर, तो इसके टू क्यू स्केयर में यानी एक ऐसा ये इनमें देखें टू क्यू स्केयर, जब भी कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 3 को करें 6, इसमें कॉमन 2 आ जाता है, राइट, ठीक है, इसमें कॉमन आ जाता है। अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट करें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को, तो 10 इसमें कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आ गया। इसका मतलब है कि कॉमन आ गया तो वो